आज हम देखने वाले हैं कि एलपीजी गैस कनेक्शन की ई केवाईसी हमें कैसे करना है। अगर आप भी एक गैस कनेक्शन होल्डर हो तो आगे आपको गैस पर जो आपको सप्लाई मिलती है उसको सुचारू रूप से पाने के लिए आपको अपनी जो ई केवाईसी है ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर आपने अपनी बायोमेट्रिक ई केवाईसी नहीं करी तो बहुत सारे लोगों को ऐसे में असुविधा का सामना करना पड़ता है और आपको लाइनों में लगने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो तरीका आपको बताऊंगा कि घर बैठे आप केवाईसी कर सकते हो, कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पे आना है और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जो कि आप सर्च करोगे इंडियन ऑयल, तो आप सभी के सामने ये जो एप्लीकेशन है आ जाएगी। यहाँ पर अगर आपका जो कनेक्शन है इंडियन ऑयल के अंदर है तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे। अगर आपका गैस कनेक्शन भारत गैस के अंदर है तो उस केस में भारत गैस की जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो आपको डाउनलोड करनी होगी। आगे मैं उसका भी प्रोसेस दिखाऊंगा, पहले हम इसकी केवाईसी कर लेते हैं। तो हमने इसको इंस्टॉल किया है और एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए जाएंगे और इसके बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आप सभी को कई सारी सर्विसेज दिखाई गई हैं। लेकिन किसी भी सर्विस को एक्सेस करने के लिए या फिर केवाईसी करने के लिए आपको सबसे पहले तो इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करना होगा, तभी आप कोई काम कर पाओगे। तो इसके लिए प्रोफाइल का जो आइकन दिख रहा है इस आइकन पे क्लिक करोगे और इसके बाद में ऑप्शन दिखेगा लॉगिन टू इंडियन ऑयल वन। तो अगर आपका जो अकाउंट है वो पहले से बना हुआ है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हो। लेकिन जैसे कि हम पहली बार आ रहे हैं, इससे पहले हमने इस एप्लीकेशन को कभी भी इस्तेमाल नहीं किया है, तो हमें रजिस्टर करना होगा। मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। जैसे मैंने रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, ईमेल आईडी मांगा जाएगा। तो जो भी गैस कनेक्शन के साथ में मोबाइल नंबर लिंक है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। ईमेल आईडी कोई डिफरेंट भी दर्ज कर सकते हो, अगर रजिस्टर्ड नहीं है पहले से तब भी कोई दिक्कत नहीं। एग्री करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पर जो है जो मोबाइल नंबर दर्ज किया होगा उसको वेरीफाई करने के लिए इस मोबाइल फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी भेजा जाएगा। अगर आपको नहीं मिला है तो रिसेंड का ऑप्शन मिलता है, दोबारा से भी सेंड कर सकते हो ओटीपी। हमने ओटीपी यहाँ पर दर्ज किया है और इसके बाद में अब आपको पासवर्ड का सेक्शन दिखेगा। तो यहाँ पर आप अपने मर्जी का जो पासवर्ड है वो रखोगे। कम से कम 8 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैंने दिखा रखा कैसा पासवर्ड आप रख सकते हो। रिपीट कन्फर्म के सेक्शन में आ करके आपको अपना जो पासवर्ड है वो यहाँ पर दर्ज करना है। देखो, पासवर्ड के अंदर कोई ना कोई एक आपको अल्फ़ाबेट कैपिटल कर लेना है, कुछ स्मॉल में होना चाहिए और कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसा मैंने बनाया है कुछ ऐसा ही आप अपनी मर्जी का जो पासवर्ड है वो रख सकते हो। अब क्रिएट पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पासवर्ड है वो सेट हो चुका है। इसके बाद एक पॉपअप आया है बायोमेट्रिक इनेबल करने का, तो इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। हम स्किप फॉर नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर और साथ ही में जो पासवर्ड आपने सेट किया था दर्ज करना है। हमें लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन करने के बाद में आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है इसके ज़रिए अगर किसी को गैस बुक करना है, नई रिफ़िल की रिक्वेस्ट देना है तो वो भी आप कर सकते हो। साथ ही में केवाईसी अगर आपको करना है तो यहीं पर ई केवाईसी करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दिया गया है। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ कि केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले हमें ये ज़रूर वेरीफाई कर लेना है कि हमारी जो अकाउंट डिटेल है, जो कनेक्शन की डिटेल है, वो यहाँ पर इंटीग्रेटेड है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रोफाइल का जो आइकन दिख रहा है इस आइकन पे आप क्लिक करोगे तो कई सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन एक दिया गया है कनेक्शन डिटेल का, इस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो एलपीजी गैस कनेक्शन की जो डिटेल है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जैसे कि आप देखोगे कि हमारा जो गैस कनेक्शन है वो वर्तमान में कैसा है, एक्टिव है, इनएक्टिव है, उसकी केवाईसी हो रखी है या नहीं हो रखी है, कंज्यूमर नंबर आपका क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर आपकी जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक आ चुकी हैं। अब आपको केवाईसी कैसे करना है आपको बताता हूँ। हमें होम पेज पर आना है और केवाईसी करने के लिए यहीं पर ऑप्शन मिल जाएगा हमें ई केवाईसी का। डैशबोर्ड पर ही ऑप्शन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ई केवाईसी करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं केवाईसी करने के लिए, ट्राई करते हैं, लेकिन केवाईसी होता नहीं है। उसका रीज़न ये है कि देखो, ये जो एप्लीकेशन है अकेले केवाईसी करने की पावर नहीं रखती है। इसके लिए जो एक एप्लीकेशन है दूसरी, आधार फेस आरडी, उसकी आपको ज़रूरत पड़ती है। आप प्ले स्टोर पर अगेन आओगे तो यहाँ पर यूआईडीआई की जो एप्लीकेशन है आधार के जरिए केवाईसी करने की, वो आपको डाउनलोड करना है, जिससे कि हम घर बैठे अपना जो केवाईसी है, ऑथेंटिकेशन है, वो कर पाएँ। तो यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है आपको डाउनलोड करना है और पहली बार इसे ओपन करके आपको छोड़ देना है और दोबारा से अब हमें उसी एप्लीकेशन के अंदर आना है और केवाईसी करने के लिए इस बार हमें ई केवाईसी के आइकन पे दिखाए गए हुए ऑप्शन पे क्लिक करना है। लैंग्वेज इंग्लिश में ही रख लेते हैं। आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पर दिए हुए फेस स्कैन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि हमारे सामने वैसे कोई एरर नहीं आया है, लेकिन अगर आपने आधार की एप्लीकेशन नहीं डाल रखी होगी तो एरर आता है, केवाईसी करने के लिए पेज आगे नहीं आता। तो उसका रीज़न यही होता है कि इस एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर करना ये है, क्योंकि यहाँ पर आधार के ज़रिए ऑथेंटिकेशन होगा, तो कनेक्शन जिसके भी नाम से है, उसी को अपना जो चेहरा है वो स्कैन करना है। और चेहरा यहाँ पर रियल ह्यूमन का स्कैन होता है, यानी कि कोई फ़ोटो से अगर ट्राई करेगा तो फ़ोटो से यहाँ पर मान्य नहीं करेगा। आपका जो है, जो यूज़र है वो अपना रियल चेहरा इसके अंदर सेंटर के अंदर रखेगा और अपनी जो आँखें हैं आपको ब्लिंक करते रहना है। बार-बार आँखें जब ब्लिंक करोगे, आपके फेस पर पर्याप्त लाइटिंग डल रही हो और यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका जो फेस है डिटेक्ट हो जाएगी, ग्रीन टिक लग कर के आ जाएगा और आप देखोगे कि हमारा जो चेहरा है वो सक्सेसफुली कैप्चर हो चुका है। और इसी के साथ में जो ई-केवाईसी है वो भी प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारे सामने केवाईसी सक्सेस का जो मैसेज है वो आ चुका है, कन्फर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरीके से यहाँ से आप केवाईसी कर सकते हो। दोबारा से प्रोफाइल के सेक्शन में जाओगे तो आप देखोगे कि केवाईसी हमने अभी कर दी है। अब हमारी जो केवाईसी है वो अपडेट हो चुकी है। अब बिना किसी परेशानी हम आगे भी रिफ़िल को उठा पाएँगे। अगर आपको कभी भी एक नया गैस कनेक्शन बुक करना है तो ये जो एप्लीकेशन है इसके अंदर बुकिंग का भी फैसिलिटी आपको मिल जाता है। यहाँ पर आकर के आप एक नए सिलेंडर के लिए ऑर्डर कर सकते हो, होम डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी या फिर प्रेफर्ड टाइम के अंदर डिलीवरी कराना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हो। ये एप्लीकेशन काफ़ी सहूलियत देती है, इसके अंदर ट्रैकिंग करने का भी ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पर आकर के पास्ट की जो भी हिस्ट्री होती है, जितनी भी इससे पहले आपने बुकिंग करी है, उनकी भी हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाती है। वर्तमान में आपका ऑर्डर का स्टेटस क्या है, आप यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हो। और भी कई सारी सर्विसेज हैं, आप यहाँ पर आकर के उनको एक्सेस कर सकते हो। बाकी अगर किसी का जो है एचपी के अंदर कनेक्शन है या फिर आप सभी का जो है भारत गैस के अंदर कनेक्शन है, तो उसके लिए जो स्पेसिफिक एजेंसी है उसकी जो एप्लीकेशन है डाउनलोड करनी होगी। अगर आपको डिटेल में वीडियो देखना है कि भारत गैस की केवाईसी कैसे होती है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी वीडियो दे दूँगा, जहाँ पर क्लिक करके आप डिटेल में आप हमारा एक वीडियो देख सकते हो। आज का वीडियो वैसे कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लेना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।